बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जोड़ तोड़ उरूज पर है। आज का दिन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज फिर कोशिश की जाएगी हुकूमत की तरफ से कि वो आईनी तरामीम मंजूर करवा लें, लेकिन हमारे पास आखिरी इत्तला आने तक इस वक्त तक अभी तक उनके पास नंबर्स नहीं हैं। कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हो गए हैं अहम तरीन, और उनके जो वोट हैं वो बहुत ही कीमती हो गए हैं कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हामी भर लेते हैं तो भी नंबर्स पूरे नहीं होते, और अगर वो हामी भर लें तब भी नंबर्स पूरे नहीं होते, लेकिन मार्जिन कम हो जाएगा। दूसरी जानिब कोशिश की जा रही है कि चंद लोटे लिए जाएं, या फिर जो खवातीन को अगवा किया हुआ है, माओ बहनों बेटियों को अगवा किया हुआ है, उन बच्चों की ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पे ब्लैकमेल करके अराकीन से वोट लिया जाए और वोट लेकर एक दफा ये काम कर दिया जाए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में 63A की मौजूदगी में जो भी फ्लोर क्रॉस करेगा उसका वोट कास्ट नहीं होगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको भी कार्ड दिखाया जा रहा है। दूसरी जानिब अगले जो जजेस हैं उनको भी दिखाया जा रहा है। मंसूर अली शाह साहब को रेड कार्ड दिखाया जा रहा है, बाकियों को ग्रीन कार्ड दिखाया जा रहा है कि जनाब आए, आप हमारे साथ मामला तय करें, हम आपको चीफ जस्टिस बनाते हैं। तो इस तरीके से चीफ जस्टिस आएगा तो मुतराज़े तरीन चीफ जस्टिस होगा जिसे कोई भी कबूल नहीं करेगा। तो बहरहाल ये लड़ाई इतनी आसानी से नहीं जीत सकती हुकूमत। इस वक्त जाली निज़ाम के जो तख्लीककार हैं, सहूलतकार हैं, वो इस लड़ाई को बआसानी नहीं जीत सकते। नून लीग इस वक्त पेश है और वो हर तरफ वो घोड़े दौड़ा रही है और नोटों की बोरियां वो भी देने के लिए तैयार है क्योंकि उनका स्टेक जो है वो इस पे लगा हुआ है। अब जरा आते हैं, इमरान खान साहब को भी डराया जा रहा है और इमरान खान साहब के साथ भी एक और मुकदमा दर्ज करके उनको कहा जा रहा है कि आपने बगावत की है, आपने बगावत पे उकसाया है। लेकिन इमरान खान साहब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और वो भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, अपनी बात पर कायम है। और उन्होंने कल भी खबरदार किया है और उन्होंने कहा है कि जब आज़ादी की जंग होती है तो कुर्बानियां देना पड़ती हैं, और जमहूरियत का इस वक्त पूरे मुल्क में कत्ले आम हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं, गैर एलानिया मार्शल लगा हुआ है और गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर गैर आईनी तरामीम का मुसवदा आ रहा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आइन को तोड़ना, काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देना, अदलिया पर कंट्रोल हासिल करना, पसंद के जजेस को लगाना और फिर पसंद के फैसले लेना। और 8 फरवरी का जो मैंडेट है, जो चोरी किया हुआ है, जो कि कौमी जुर्म है, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी है उन मैंडेट चोरों के खिलाफ जिसने ये चोरी किया, जिसने ये चोरी कराया, जिसने अगवा किए, लोगों का अगवा किया, जिसने नतीजा तब्दील हुआ। ये सारे का सारा एक ऐसा घिनौना जुर्म है जिसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। लिहाजा वो कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत में नहीं डरूंगा और मेरे खिलाफ बगावत का एक नहीं 100 मुकदमे भी दर्ज करवा लें तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर, उन्होंने कहा कि मैं जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूं, किसी किस्म की गुलामी बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा और ये कौम को मुकम्मल तौर पर गुलाम बनाने जा रहे हैं। और स्पीकर की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट से लोगों को कैसे उठाया जा सकता था, आज जो हमारे साथ हो रहा है ये कल इनके साथ भी हो सकता है। और इनके दौर में भी और आपके दौर में भी सहाफ़ी कहते हैं कि जनाब फर्क क्या है। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट लॉजिस का मुझे मालूम नहीं, लेकिन पार्लियामेंट से आज तक किसी को नहीं उठाया गया और शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा होने वाली थी तो बाजवा ने उसको बचाया और शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का साबित शुदा केस था लेकिन उसको खत्म करवा दिया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह पर ANF ने केस बनाया, उसका सरबराह मेजर जनरल था, मैंने ANF के सरबराह को बुलाया, उसने काबीना को ब्रीफिंग दी,
ANF के सरबराह ने काबीना को ब्रीफिंग में राना सनाउल्लाह के केस से मुताल्लिक सबूत पेश किए और इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि केस ANF ने बनाया और उन्होंने ही बताया कि राना सनाउल्लाह से ये मंशियात पकड़ी गई हैं। हमें क्या पता था, वो तो वही जानते हैं जिनका महकमा था। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान जब उठाया गया तो उसको मैंने छुड़वाया और काजी फाइज ईसा को लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर हैं और इंतखाबी फ़राड को तहफ़्फ़ुज़ देना मकसूद है। इसलिए नई आइनी तरामीम करके काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोशिश की जा रही है और अगर काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन हुई तो ये अदलिया को भी तबाह करेंगे और ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ को भी पामाल करेंगे और जमहूरियत का भी ये जनाजा निकालेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कोई मज़ाहमत ना करें। उन्होंने कहा कि 20 से कम सीटों वाली जमात को पार्लियामेंट में जब बिठाया गया तो जमहूरियत वहीं ख़त्म हो गई जब उन्हें फॉर्म 47 के तहत तकसीम सीटें दे के जाली नोटिफिकेशन, जाली नतीजे दे के उनको इख्तदार के ऐवानों पे पहुंचाया गया। किसी को वजीर आजम बना दिया गया, किसी को सदर, किसी को गवर्नर, किसी को वजीर आला, किसी को वजीर मुशीर। वो सारे का सारा निज़ाम ही जाली है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसे कैसे कबूल कर लें। और इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया पर पाबंदियां हैं, जजिस को धमकाया जा रहा है और हम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट यानी कि अवामी तहरीक का ऐलान करने वाले हैं, जो कि गली गली, बाजार बाजार हम निकलेंगे और नौजवान निकलेंगे, खवातीन निकलेंगी और इस जाली निज़ाम को हम चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि तरामीम जिस तरीके से लाई जा रही हैं, अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो ये उनकी भूल है और जो भी होगा इसकी जिम्मेदार वही होंगे। और पार्टी को मैंने कह दिया है कि तैयारी करें और फुल तैयारी करें। ये चाहते हैं कि हम गुलामी कबूल कर लें, मगर ऐसा नहीं होगा। और नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत नहीं गुलामी कर रहे हैं और वोट को इज्जत दो का कहकर ये बूट को इज्जत दो और बूट की पालिश करो तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ FIR काटी गई है तो ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कौम को पढ़कर सुनाएं और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल कर लेते तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ ना लगता। कुछ भी हो जाए, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे, इजाजत दें या ना दें। जलसा करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है। 1.5 साल से हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। अदलिया तो कह दे तो कि मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई है। इस्लामाबाद में रुकावटें खड़ी की गईं, मगर इसके बावजूद लोग निकले और पंजाब में क्या पुलिस स्टेट बन गई है जो हमें जलसा नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है और ये हक हम हर सूरत में हासिल करके रहेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को दबाव में लाने के लिए जो है वो बगावत का मुकदमा साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और FIA की टीम कल पहुंची। पहले दिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था, कल टीम पहुंची है और कल उन्होंने इमरान खान साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि वकला की मौजूदगी के बगैर ये बातचीत नहीं होगी और मैं अपना स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा। उसके बाद वकला को बुलाया गया जी और फिर इमरान खान साहब को एक मखसूस कमरे में ले जाने की कोशिश की गई। एक मखसूस कमरे में ले जाने की कोशिश की गई जहां पे कुछ इंतजामात किए गए थे। तो इमरान खान साहब ने वहां जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जहां पे वो जो हेयरिंग होती है, कमरा अदालत, जेल का कमरा अदालत जो है, वहीं पे बैठ के बात होगी जो भी आपने करनी है। लिहाजा फिर एक मुनासिब जगह पे बैठ के इमरान खान साहब से बयान रिकॉर्ड किया गया और उन्होंने बताया, बयान रिकॉर्ड करने वालों में जी FIA की 3 रुकनी टीम थी। असिस्टेंट डायरेक्टर अय्याज खान, सब इंस्पेक्टर मुनीब अहमद और अनीस शामिल थे और FIA की टीम ने ये रात को तफ्तीश की जी और उसके बाद फिर वो चले गए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मेरे खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने के बजाय जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है उन्हें कहें कि वो आप जो है पढ़ें, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है। और मैं तो जेल में हूं, बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता
اور نہ ہی میرے پاس فون ہے، نہ ہی میرے پاس ٹویٹر ہے، تو لہٰذا یہ آپ باہر جائیں اور لیکن یہ ضرور کریں کہ پتہ کریں کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی ٹیم جو پہنچی تو اس میں جو بات چیت کی گئی وہ تو ابھی تک حتمی طور پہ سامنے نہیں آئی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ صورتحال ہے، یہ سب کچھ پوچھا گیا۔ جبکہ دوسری خبر یہ ہے جی کہ آج ترامیم سینٹ میں پیش کرنے کی اور قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ایمرجنسی حالت نافذ کی گئی ہے جی، اور تمام اراکین کو، سینیٹرز کو، قومی اسمبلی کو، حکومت نے، حکومتی جماعتوں نے 24 گھنٹے اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کی ہے، اور کوئی بھی رکن اسلام آباد سے نہیں بلکہ ریڈ زون سے بھی باہر نہیں جائے گا، اور جو جائے گا پارٹی کو بتا کے جائے گا اور چیف وہیپ کو بتا کے جائے گا، اور اس کے بغیر نہیں نکلے گا، کیونکہ کسی بھی لمحے کوئی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے ان کے بھی ذرا ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک تڑی لگائی ہے کل کہ جناب ہم نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی، لیکن ان کے بہت سارے ثبوت جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہے، اور الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ خود بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے طور پہ تسلیم کر چکا ہے، اور بہت سارے خطوط منظر عام پہ آ چکے ہیں جو کہ اس کے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے درمیان لکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن بری طرح پھنس گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں اس نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے کبھی بھی پارٹی بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پارٹی تسلیم کیا ہے۔ تو وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف اب کارروائی آگے فردر کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ میں غلط بیانی کرے، اعلیٰ عدلیہ میں غلط بیانی کرے، تو پھر اس کا سیدھا نتیجہ جو ہے وہ توہین عدالت نکلتا ہے، کیونکہ یہ سنگین جرم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی الیکشن کمیشن نے ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے چاروں ارکان جو ہیں وہ رہیں گے موجود الیکشن کمیشن اپنے آفس میں، اور اسلام آباد میں بھی وہ اسلام آباد نہیں چھوڑیں گے، اور کسی بھی لمحے کوئی بھی اجلاس بلا کے ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو دلچسپ گیم اور مزے کی گیم آگے بڑھ رہی ہے، پولیٹیکل بیٹل ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور منصور علی شاہ صاحب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس وقت تقریباً بہت غصہ آیا ہوا ہے، بہت زیادہ بلڈ پریشر آئی ہے، ایک دوسرے کو گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور کافی کچھ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے چھوٹا سا کام ہے، یہ نہیں مینج ہو رہا، یہ نہیں ہینڈل ہو رہا، آپ پھر ہیں کس کام کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔